हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधं अजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनर्तं ब्रह्मविन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिनयनं देवं उर्वीशरूपम्। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसी रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। पुराणों में महर्षि गौतम और माँ अहिल्या की कथा वर्णित की गई है। इसी कथा को महाकवि तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में भी वर्णित किया है। कथा का प्रसंग बड़ा मार्मिक है, किंतु इस कथा पर अपने विचार रखने से पहले मैं सबसे पहले अपनी बुद्धि की अल्पज्ञता को स्वीकार करता हूँ और किसी भी प्रकार की वाक त्रुटि के लिए मैं महर्षिगण, माँ अहिल्या और परम चेतना परम सत्ता से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। मेरे मन में जो भी विचार तरंगायित हो रहे हैं उसे प्रभु की प्रेरणा समझकर ही मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जो सद्विचार लगें ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। कथा ये आती है कि इंद्र ने गौतम ऋषि के साथ षड्यंत्र रचा और माता अहिल्या के साथ व्यभिचार किया। बहुत मोटे मोटे शब्दों में इस बात को कह दिया जाता है। इंद्र ने इस षड्यंत्र में चंद्रमा को भी सम्मिलित किया और चंद्रमा से विचार करके यह कार्यक्रम बनाया, यह षड्यंत्र रचा कि भाई चंद्रमा तुम मुर्गा बन जाना, हम और तुम दोनों चलेंगे, तुम बांग दे देना, महर्षि समझेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त आ गया है, वो गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे। और यह षड्यंत्र उनका सफल रहा। इंद्र और चंद्रमा दोनों महर्षि गौतम के आश्रम में पहुंचते हैं, चंद्रमा बांग दे देते हैं, महर्षि ब्रह्म मुहूर्त मान करके गंगा स्नान के लिए चल देते हैं। जब गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं और पैर रखते हैं गंगा में, तो माँ गंगा जागृत होती हैं और वे ऋषि से कहती हैं कि भाई अभी तो ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं, आपने मुझे आकर के कैसे जगा दिया? कहीं आपके साथ कोई छल तो नहीं हो गया? तो ऋषि गौतम को माँ गंगा की ये बात अब काटने की तो कोई स्थिति है नहीं। माँ कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। लौट करके अपने आश्रम पर पहुँचते हैं तो वहाँ इंद्र और चंद्रमा दोनों को पाते हैं। ऋषि क्रोध में आते हैं, चंद्रमा को तो कुरूप कर देते हैं और श्राप दे करके इंद्र को सहस्र भगा, यानी कि तेरे शरीर में सहस्र हजारों योनियाँ उत्पन्न हो जाएं, कह करके उसे शापित कर देते हैं।
यह कथा इस रूप में वर्णित की गई है। और इसी क्रोध का परिणाम ये होता है कि अहिल्या को भी ये शाप मिल जाता है कि वे पत्थर की हो जाती हैं, यानी कि उनके अंदर की सारी गति और चेतना समाप्त हो जाती है। अब कथा पर विस्तार से विचार करने से पहले हमें ये सोचना बड़ा आवश्यक है कि गौतम ऋषि परम पूज्य हैं, महाज्ञानी हैं, ऋषि की श्रेणी में उनके आचरण व्यवहार हैं। उन्होंने कुछ समय जाकर के गंगा जी को क्यों जगा दिया? एक ऋषि को समय का भान नहीं हो पाया, यह बात कुछ गले नहीं उतरती। लेकिन ऋषि गए तो हैं, तो क्या कहा जा सकता है? गौतम शब्द का अगर हम विच्छेद करें तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है गौ और दूसरा शब्द है तम। दोनों से मिलकर के गौतम शब्द बना। गौ का सीधा सीधा सा अर्थ है इंद्रियां और तम का अर्थ है अंधकार, तामस, प्रकाशहीनता की स्थिति। अप्रत्यक्ष रूप से आप ये कह सकते हैं कि अज्ञानता की स्थिति, जहाँ प्रकाश नहीं, आभास नहीं, ज्ञान नहीं, तो एक क्या अचेतन की अवस्था भी है। तो प्रकाश और ज्ञान एक ऋषि के साथ न होना, ये कहाँ की बात है? गौतम ऋषि ऐसा तो है नहीं कि उन्हें समय का आभास नहीं रहा हो। अगर समय का आभास नहीं रहा तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? एक साधक के लिए सदा सर्वदा ऐसी स्थिति में जाना तो संभव नहीं है। हाँ, काल कर्म के प्रभाव से, भावी के प्रभाव से, हर इच्छा से कभी कभी साधक के जीवन में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। महर्षि नारद के जीवन में बन गई, महर्षि विश्वामित्र जी के जीवन में बन गई, और भी अनेकानेक साधकों के जीवन में ये स्थितियां आती हैं कि जहां उन्हें ज्ञान होते हुए भी उनका ज्ञान तिमिरा छिन्न हो जाता है। तो क्या हम ये समझें कि कुछ काल विशेष के लिए महर्षि गौतम की ज्ञानेंद्रियां तमासक्त हो गईं, तिमिरा छिन्न हो गईं, या फिर उस काल विशेष में ऐसा क्या हुआ कि एक आत्मचेतस ऋषि ने अपनी चेतना पर विश्वास करने की अपेक्षा मुर्गे की बांग को अधिक प्रामाणिक माना और ये मान लिया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया और उठ करके स्नान के लिए चले गए। तो जो भी हुआ, दोनों ही स्थितियों में इसे असावधानी या प्रमाद तो कहा ही जाए। अगर असावधानी हुई और प्रमाद की स्थिति हुई तो इंद्र ने अगर कोई षड्यंत्र करके
महर्षि की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात हो सकती है? क्योंकि यहां दो बातें बिल्कुल साफ हैं कि इंद्र पर और चंद्र पर महर्षि का किन्हीं भी कारणों से रहा हो, लेकिन नियंत्रण समाप्त प्राय है। न उनका इंद्र पर नियंत्रण है और न उनका चंद्र पर नियंत्रण है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि इस बात को मैं इंद्र को देवराज इंद्र मान करके या स्वर्ग का राजा इंद्र मान करके उस इंद्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस इंद्र की बात कर रहा हूं जो हमारी इंद्रियों का राजा है। मैं चंद्रमा की बात भी उस चंद्रमा की बात नहीं कर रहा हूं जो आकाश में चमकता है, या वो चंद्रमा जो देवराज इंद्र के अधीन एक देवता है। मैं यहाँ उस चंद्रमा की बात कर रहा हूँ जो साधक के मन का प्रतीक चंद्रमा है। हम प्रायः यह मान लेते हैं कि 10 हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 उनकी तन्मात्राएं। ये जो 10 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और 11वां मन, सबको मिला करके सबका स्वामी हम चंद्रमा को मान लेते हैं कि भाई इंद्रियों का स्वामी मन है। लेकिन यहाँ कथा से दो बात स्पष्ट हो जाती है कि इंद्र और चंद्र दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इंद्रियों का स्वामी इंद्र है, मन का स्वामी चंद्रमा है। तो यहाँ 10 इंद्रियों का स्वामित्व तो अलग है और 11वीं इंद्रिय मन का स्वामित्व तो अलग है, और ये दोनों मिलकर के षड्यंत्र करते हैं। मन के पास इंद्रिय नहीं है, मन वायवी है, इसलिए वो षड्यंत्र में मुर्गे के रूप में शामिल होता है। इंद्र के पास इंद्रियों का आधिपत्य है, इसलिए वह ऐन्द्रिक रूप से सक्रिय होता है। तो दोनों के अर्थ भी यहाँ स्पष्ट कर दिए गए हैं, विशेषकर ज्योतिष में भी और दूसरे भी। विशेषकर ज्योतिष में और अन्य संदर्भों में अनेक स्थानों पर इंद्र और चंद्र को दोनों को मिलाते हुए या एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हुए सुना गया है कि इंद्रियां और मन और सबका स्वामी चंद्रमा। लेकिन ये इंद्र जो है ये बार बार आता है, और ये बार बार जहाँ कभी भी किसी भी ऋषि की साधना के पूर्ण होने का अवसर आता है तो कभी किसी उर्वशी को भेज देता है, कभी किसी रंभा को भेज देता है, अप्सराओं को भेज देता है, नाच गाना करवाता है, कामासक्त करवाता है, कभी कामदेव को भेज देता है। इस इंद्र पर साधना में ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। पहले दोनों को अलग अलग कर लें कि इंद्रियों का स्वामी इंद्र, इस पर नियंत्रण किया जाना बहुत आवश्यक है, और मन का स्वामी चंद्रमा, इस पर भी नियंत्रण किया जाना बहुत आवश्यक है। अगर इंद्र और चंद्र पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह किसी भी स्तर पर कभी भी अल्प प्रमाद की अवस्था में साधक की साधना को भंग कर देते हैं। यही महर्षि गौतम जी के साथ हुआ कि हो सकता है कि अल्पकालीन प्रमादवश या अति उत्साहवश या अति आत्मविश्वासवश, कारण कुछ भी रहे हों,
लेकिन उन्होंने कुछ काल विशेष के लिए मुर्गे की बांग को अपनी आत्मचेतना से ज़्यादा प्रामाणिक मान लिया और उसका दुष्परिणाम सामने आया। परिणाम ये हुआ कि एक आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न हुई और उसकी भागी बनी माता अहिल्या। कथा में माता अहिल्या को गौतम ऋषि की पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है, गौतमतीय, गौतम नारी के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन सूक्ष्म संदर्भों में अगर हम देखें तो नारी शब्द जो है वो शक्ति का वाचक है, और साधना के संदर्भ में अगर हम लेंगे तो किसी भी साधक की चेतना अथवा उसकी साधना से प्राप्त शक्ति और सामर्थ्य सिद्धि का नाम अहिल्या है। वह वास्तविक अर्थ में ऋषि पत्नी है, मुनि पत्नी है, साधक पत्नी है या सामान्य व्यक्ति की पत्नी है। अंतर इतना हो जाता है कि साधक के जीवन में यह चेतना पार्थिव नहीं है, जबकि सामान्य जीवन में यही नारी, यही पत्नी पार्थिव के रूप में सामने होती है। तो कुल मिलाकर के इंद्र और चंद्र के इस षड्यंत्र के कारण ऋषि को जब क्रोध आया तो उनसे शापित होकर के अहिल्या पत्थर में बदल गईं। अब ये अहिल्या है क्या? अहिल्या शब्द भी अपने आप में दो शब्दों से मिलकर के बना है। अगर हम संधि विच्छेद करें तो एक तो विच्छेद होता है अहम लया, अहम लय हो चुका है जिसका वह अहिल्या है। तो निश्चित रूप से जब हम साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए एक ऋषि के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो यहाँ माँ अहिल्या के इसी रूप के विषय में हम बात कर रहे हैं कि वे जिनका अहम लय हो चुका था वह चेतना महर्षि गौतम को प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन क्षणिक प्रमादवश इंद्र और चंद्र के षड्यंत्र से यही अहम का लय जिसका हो चुका है उस अवस्था में पहुंचे हुए ऋषि की जो चेतना है वह दूसरी अहिल्या में बदल जाती है। ये दूसरी अहिल्या कौन सी है कि यहाँ अ और हल्या एक विच्छेद यह भी निकलता है। अहल्या यानी कि जो हिलने डुलने में असमर्थ है, जिसके अंदर गति नहीं है, जिसके अंदर चेतना नहीं है, इसे हम कह सकते हैं कि सुप्त चेतना में परिवर्तित हो गई। यानी कि साधना की प्रक्रिया में कामवशात, लोभवशात, क्रोधवशात कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि एक सक्रिय चेतना, एक जागृत चेतना हमारी जरा सी प्रमाद के कारण सुप्त चेतना में बदल जाती है और वह स्थिर हो जाती है, जड़ हो जाती है। यही स्थिति महर्षि गौतम के जीवन में साधना से प्राप्त चेतना को लेकर के आई है। और इस स्थिति में अहिल्या को हम पत्थर समझ लेते हैं, जबकि वह पत्थर नहीं है। अहम के लय को प्राप्त एक चेतना प्रमाद के कारण सुप्त चेतना में परिवर्तित हो गई। यह स्थिति है।
अब इस बात को ऋषिगण समझते हैं, विश्वामित्र जी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। विश्वामित्र जी इस सुप्त चेतना को पुनः जागृत करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। अब ये सुप्त चेतना किसी सामान्य साधक के जगाए जागृत नहीं हो सकती, अन्यथा तो विश्वामित्र स्वयं ही से जागृत कर देते। एक से एक बड़े ऋषि और बड़े बड़े साधक उस काल में हैं। महर्षि वशिष्ठ हैं, अंगिरा हैं, और बहुत सारे ऋषि हैं। तो कोई भी ऋषि गौतम की इस सुप्त चेतना को जागृत चेतना में बदल सकता था, लेकिन नहीं हो सकता था। संभवतः इसी वजह से जब महर्षि विश्वामित्र जनकपुर की ओर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ जा रहे हैं, तो रास्ते में गौतम का यह आश्रम पड़ता है, और इस आश्रम के सूनेपन को देख करके प्रभु श्री राम ही स्वयं जिज्ञासावश ये पूछ लेते हैं कि आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। प्रभु श्री राम ने जिज्ञासावश पूछा तो मुनि ने समूची कथा विस्तार से श्री राम के सामने रखी और उनसे कहा कि गौतम नार श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। एक तरह से गुरु के रूप में तो उन्होंने आदेशित किया, लेकिन वे स्वयं जानते हैं कि वे किससे बात कर रहे हैं। रघुवीर से बात कर रहे हैं, जिन्हें वे स्वयं अवतार मानते हैं। तो मैं तो इसे एक विनम्र अनुरोध ही कहूँगा कि उन्होंने गुरु की मर्यादा रखते हुए विनम्रतापूर्वक एक अनुरोध उनसे किया कि यह आपकी चरण स्पर्श चाहती है, चरण रज चाहती है, कृपा करके अपने चरणों का स्पर्श इससे करा दीजिए, जिससे कि यह उपल देह धरे जो स्थिति है इसकी ये समाप्त हो जाए और यह पुनः इसकी चेतना लौट आए, यह सुप्त चेतना जागृत चेतना में बदल जाए। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि भाई ऐसी क्या बात है कि प्रभु श्री राम आँख से देख करके भी उसे जागृत कर सकते थे, हाथ से स्पर्श करके भी जागृत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पैर से छू करके उस सुप्त चेतना को जागृत किया। तो देखो, चेतना का अपना एक विधान है। जो भी हमारे पास अग्नि तत्व है, जो भी तेजस है, जो भी हमारे पास चेतना है, उसका शरीर में प्रवेश नेत्रों के माध्यम से होता है। माना जाता है कि हृदय में इसका संग्रह होता है और हाथ की हथेलियों और पैर के तलवों से यह चेतना निष्कासित होती है, बाहर जाती है, बहिर्गमन होता है इसका। इसलिए जब कभी भी सामान्य स्थिति में भी अगर बहुत ज़्यादा शरीर में जलन हो रही होती है तो हाथों की मालिश और पैरों की मालिश की जाती है, जिससे कि नकारात्मक चेतना निकल जाए, या पानी में पैर दे करके बैठ जाते हैं, नकारात्मक चेतना निकल जाए। अब भाई जो जागृत चेतना है उसे तो आप हाथ से स्पर्श दे करके उसका भला कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चेतना जो उपल देह धारण कर चुकी है, जो पत्थर के सम हो चुकी है, जिसकी सारी हलचल समाप्त हो चुकी है, उसके लिए श्री राम ने पद से स्पर्श किया।
क्योंकि पैर के माध्यम से निकलने वाली जो भी हमारी ऊर्जा है उसमें सहस्रार से लेकर के आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, सातों चक्रों की ऊर्जा उसमें सम्मिलित है। और वह ऊर्जा जब पैर के माध्यम से निकल करके किसी सुप्त चेतना को स्पर्श करती है या उसमें प्रवाहित होती है तो वह उपल देहधारी चेतना भी सक्रिय हो जाती है और यहाँ से माता अहिल्या का जागरण होता है। वे जागृत अवस्था में आती हैं और जागृत अवस्था में आती हैं तो तुरंत तत्काल आंसुओं से आंखें भर जाती हैं, प्रेम से हृदय गदगद हो जाता है और अपनी अवस्था को देख करके और सामने खड़े हुए प्रभु को देख करके उन्हें जो भी भाव आते हैं वो उनसे बोले नहीं बनते, बस हाथ जोड़ करके बड़े ही सुंदर शब्दों में बड़ी ही प्यारी प्रार्थना की है उन्होंने। 4 छंदों में यह प्रार्थना गोस्वामी जी ने बालकांड में पृष्ठ 181-182 पर दी हुई है, लेकिन सार रूप में उन्होंने यही कहा है कि प्रभु जो ऋषि ने शाप दिया था वो भला किया कि उसी का परिणाम ये है कि आज आपके दर्शन संभव हो सके और स्वयं आपकी दिव्य देह का स्पर्श पाकर के मेरी चेतना लौटी और मुझे इसने परम धाम का अधिकारी बना दिया। किसी भी साधना की परिपक्व अवस्था या उसका अपना चरम उद्देश्य यही हो सकता है कि वह परम धाम की अधिकारिणी बन जाए, प्रभु के सानिध्य की अधिकारिणी बन जाए। यहाँ तो माँ अहिल्या प्रभु के स्पर्श की अधिकारिणी बनी है और वो भी चरण स्पर्श की, पद स्पर्श की। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि महर्षि गौतम जो एक ऋषि की श्रेणी में हैं और यह उनकी चेतना है, अगर यह वास्तव में किसी पाप की श्रेणी में आ रही होती, किसी षड्यंत्र के कारण किसी विकार की श्रेणी में आ रही होती, किसी अपभंग की श्रेणी में आ रही होती, तो क्या विश्वामित्र इस बात को कहते कि प्रभु इसको अपना स्पर्श दे दीजिए? और क्या प्रभु श्री राम उसे अपना स्पर्श देने को तैयार हो जाते? यह संभव ही नहीं था। न विश्वामित्र कहते और न प्रभु श्री राम उन्हें स्पर्श करते। इसका मतलब वह चेतना कहीं भी किसी भी अपभंग की स्थिति में नहीं है। हाँ, इस कथा के माध्यम से उन्होंने एक बात अवश्य स्पष्ट कर दी है कि हम साधना के किसी भी स्तर पर पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपने इंद्र और चंद्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना है। साधना की बिल्कुल प्राथमिक अवस्था में एक साधक इंद्र और चंद्र के प्रति, इंद्रियों के स्वामी और मन के स्वामी इस चंद्रमा की उत्सृंखलता के प्रति जितना सजग और सचेत रहता है, वह सजगता और सचेतता साधना के अंतिम पड़ाव तक, और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी साधक के जीवन के अंतिम श्वास तक रहनी चाहिए। अन्यथा पता नहीं कब किस अवस्था में आकर के यह इंद्र और चंद्र हमें अपने पद से च्युत कर दें और ऐसा कर दें कि हमारी चेतना जो हमने इतनी साधना से उपलब्ध की है उसे उपल देह धारण करने के लिए विवश कर दें। तो कथा से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ
अहिल्या शब्द का किसी नारी के रूप में प्रयोग तो बिल्कुल नहीं किया गया। यह एक ऋषि चेतना के रूप में प्रयुक्त शब्द है और यह साधना की बड़ी गहन स्थिति को बताता है। ये सारी कथा भी एक साधना की गहन स्थिति को बताने वाली कथा है। ये गौतम नारी को लेकर के जिस तरीके की वाद विवाद और बातचीत हम करते रहते हैं, वो सारी स्थितियों वाली कथा नहीं है भैया। यहाँ कोई षड्यंत्र नहीं हुआ। व्यभिचार शब्द के भी बहुत सारे अर्थ हैं, समागम शब्द के भी बहुत सारे अर्थ हैं, यहाँ तक कि समभोग शब्द के भी बहुत सारे अर्थ हैं। चलिए कल संभोग पर ही बोलेंगे, संभोग है क्या। अब उसको हमारी सीमित बुद्धि अगर किसी अर्थ विशेष में लेकर के उसके अर्थ का अनर्थ कर ले और उसमें अपनी वासना तृप्ति का प्रयास करे तो कोई इसमें क्या कर सकता है। लेकिन यहाँ साधना की एक विशेष प्रक्रिया की ओर संकेत किया है और वो साधना इतनी महत्वपूर्ण है कि विश्वामित्र जैसे ऋषि प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं, उन्हें ये आदेश देते हैं, उनसे ये विनती करते हैं कि ये उपलदेहधर जो है यह कोई सामान्य चेतना नहीं है, यह एक क्षणिक प्रमाद के कारण सुप्त चेतना है। कृपा करके इसे जागृत कर दीजिए महाराज। और उनसे जागृत करवा देते हैं उस चेतना को। यह साधना के एक विशेष स्थिति का वर्णन है जो सामान्यतः सामान्य साधकों की या सामान्य व्यक्ति से की समझ से ऊपर की बात है। मैं नहीं कहता कि मैं उस ऊपर की बात तक पहुंचा हुआ हूं, मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए। लेकिन जिन संदर्भों में इस कथा को सुनाया जाता है और माता अहिल्या के साथ जिस तरीके से बात की जाती है, व्यभिचार की बात की जाती है, शीलभंग की बात की जाती है, मैं उसका खुला विरोध करता हूं और कहता हूं कि भाई एक साधना के अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय अवस्था को आप इस तरीके से क्यों वर्णित करते हैं। जब तक हम पुराणों के विज्ञान को और पुराणों की भाषिक संरचना को नहीं समझेंगे, तब तक हम पुराणों के प्रतीकों का स्थूल और अत्यंत पार्थिव शरीर में ही विश्लेषण करते रहेंगे, उसकी मनमानी व्याख्या करते रहेंगे और उससे कुछ लोगों की कामना तृप्ति करते रहेंगे। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इनमें कितने सूक्ष्म अर्थ छिपे हुए हैं, उनको पहचान कर मन गदगद हो जाता है। पुनः मैं स्मरण करा दूं कि मेरे वक्तव्य में अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं उसके लिए आपके सुझावों का आमंत्रण करता हूं। मैं कोई ऋषि मर्यादा या माखी मर्यादा का कहीं मेरी वाणी में एक शब्द से भी अपभंग हुआ हो तो मैं तत्काल उसकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। और मैं ये निवेदन भी करता हूं कि आपको इस विषय में कुछ कहना हो तो कृपा करके अपनी बात सामने रखें। विषय का समापन करते हैं। धन्यवाद, आभार। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।